नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और यहाँ पे हम आज बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट का मौसम है। हम देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और उसमें भारत के कुछ मैच भी हैं। इस वजह से आज जो है टॉपिक वो क्रिकेट रखते हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है जिसके विषय में बात करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके, चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सके, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे भी आपके सामने इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँ। और यहाँ पे जो बात मैं कर रहा था क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो ये बात है कि अभी न्यूज़ निकल के सामने आई है। पहले तो भारत की तरफ से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की तरफ से ये बात कही गई है कि इंडिया वॉन्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर 2023 एशिया कप। तो ये एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है 2023 के उसमें, जिसमें BCCI के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके कर्ता धर्ता यानी प्रेसिडेंट जय शाह, उनके तरफ से ये बात कही गई है कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा T20 एशिया कप 2023 के लिए। तो उसके बाद वो फिर न्यूट्रल वेन्यू की बात की गई है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ये मैच करा दिया जाए। तो जिस तरह की आप समझ सकते हैं UAE में पिछले बार भी एशिया कप के मैच भारत और पाकिस्तान के UAE में ही हुए थे। असल में मेज़बानी तो श्रीलंका को मिली थी, लेकिन श्रीलंका के हालात वैसे नहीं थे, इसीलिए वो फिर UAE में चला गया। अब ये न्यूज़ के बाद पाकिस्तान की तरफ से वैसे तो इनफॉर्मल बहुत सारे रिएक्शन आए हैं, लेकिन अब जाके पाकिस्तान की जो क्रिकेट बॉडी है यानी PCB, उनके तरफ से ये रिएक्शन आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि पाकिस्तान लाइकली टू पुल आउट ऑफ 2023 वर्ल्ड कप इफ़ इंडिया डोंट ट्रैवल फॉर एशिया कप। तो ये एशिया कप BCCI के जो न्यूज़ है उसके बाद ये बात कही गई है, लेकिन ये लाइकली है यहाँ पे, क्योंकि जो PCB है उन्होंने थ्रेटन किया है। तो उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम नहीं भी आ सकते हैं। तो 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में 50 ओवर्स के, तो उस दौरान ये ICC टूर्नामेंट्स है जिसमें भारत जाता है पाकिस्तान के साथ खेलने। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही है काफ़ी सालों से। मसला वही जो 26/11 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चली है, उसके बाद फिर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण जो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों कंट्रीज़ के बीच में बना है, उसके बाद भारत ने ये डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के साथ वो बायलैटरल सीरीज या जिस तरह से अगर वो मल्टीलैटरल सीरीज़ ना हो जिसमें भारत की जो उतनी ज़्यादा पकड़ ना हो, तो वो उसमें नहीं खेलते हैं। लेकिन PCB जो है वो चाहता है कि भारत उनके पास आए खेलने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू का जरिया जो है वो भारत बहुत बड़ा है। भारत की अर्निंग्स जो है क्रिकेट के थ्रू वो ICC के 70% से भी ऊपर का जो इनकम है वो प्रदान करती है। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके लिए भी भारत की तरफ से ही भी मेजॉरिटी शेयर जाता है। भारत के साथ जो भी बायलैटरल सीरीज खेलते हैं उसमें जो कंट्रीज़ होती हैं, जो अपोजिट टीम, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जो मतलब उनकी इनकम वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ बायलैटरल या जो भी सीरीज हो वो अपने घर में या भारत में भी इवन खेली जाए। और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैचों का एक अलग ही मज़ा कहा जाता है, और राइवलरी जिसको कही जाए तो वो आर्क राइवलरी कही जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस तरह का कुछ चलता है, वही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इसी टेंशन वाला एक सिचुएशन रहता है, हमेशा से प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत लोगों की आंखें क्रिकेट ग्राउंड पे चिपकी रहती है, क्योंकि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग सा मैच होता है। T20 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था उसमें भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली थी ICC को वो इवेंट के लिए,
तो इसीलिए भी भारत और पाकिस्तान के मैच को बहुत मतलब उसकी जो वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा लोगों में रहती है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि ये क्रिकेट तो ठीक है कि राइवलरी और इंटरटेनमेंट का जरिया है, लेकिन साथ में ये भी आपको देखना होगा कि पाकिस्तान के तरफ के जो हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा क्यों है, और हम ये जो अभी क्रिकेट है वो क्यों रोका है हमने। तो आप देख सकते हैं कि 26/11 तो हुआ, उसके बाद हो सकता है बातें आते शुरू हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, और इस तरह के काफ़ी इवेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पे सीरीज़ ऑफ टेरर अटैक्स इवन इन कश्मीर अभी भी चल रहा है, जिसमें वो लोन वोल्फ वाला जो एक सिस्टम है जिसमें किसी एक बंदे के पास, टेररिस्ट के पास AK-47 रहता है, वो किसी निहत्थे सिविलियन को मार के चला जाता है। और अभी भी कश्मीरी हिंदुओं पे जो अटैक है वो जारी है वैली में, जबकि बाकी जो एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारे सुरक्षा बलों ने काफ़ी ज़्यादा उसको दबा दिया, काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अभी भी सिलसिला थम नहीं रहा है। तो इसके बाद पाकिस्तान अब भी कहेगा कि हम उसके साथ बायलैटरल सीरीज खेलें, तो ये हमारे अपने लोगों के लिए ही एक कहें कि बैक स्टैबिंग होगी। तो इसीलिए अब कहेंगे, बहुत लोग भारत में भी कहते हैं कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, और ये सब राजनेता की साजिशें हैं या राजनेता की समझ है। जो भी हमारे नेतागण हैं या फिर पाकिस्तान के नेतागण हैं, उन्हीं के बीच में ये राइवलरी चलती है। लेकिन बात ऐसी है कि आम लोग अफेक्ट होते हैं पाकिस्तान के टेरर से, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये राजनेता या उनकी जो है वो अपर लेवल का ही एक फ्रिक्शन है। साथ में बात ऐसी भी है कि आप जब क्रिकेट ही की बात नहीं है, पाकिस्तान ने तो भारत से ट्रेड ही बंद करवा दिया। 2019 में जब 5 अगस्त को भारत के तरफ से कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था 370 या 35A उसको हटाने के बाद, तो पाकिस्तान ने उसके बाद से भारत से पूरी तरह से ट्रेड बंद कर दिया। तो वो अपनी तरफ से एक यूनिलैटरल डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेड को भी आप इससे दूर रखें फिर पॉलिटिक्स से, लेकिन आप वो करेंगे यहाँ पे अगर आप क्रिकेट, हमारा क्रिकेट है, हम बाकी लोग खेलते हैं, आप उनके साथ खेलें, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो गलत बात है, राजनीति को स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, भारत में मैं कह रहा हूँ कि लोग अपना इंटरटेनमेंट के लिए कहते हैं कि सैनिकों की बलि, या जो कश्मीरी हिंदू हैं या इवन जो नॉर्मल कश्मीरी है उनकी बलि चढ़ती जाए और हम अपना इंटरटेनमेंट करते जाए, ये सेल्फिशनेस है। और बात जहाँ तक है, तो ये पाकिस्तान में अगर आप देखें कि पाकिस्तान में लोग क्या सोचते हैं, तो जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था उस समय उस वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, शेख राशिद, ये शेख राशिद जो हैं ये आपके उस समय के इंटीरियर मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर के लेवल के होते हैं, वो वहाँ के थे पाकिस्तान के। तो जब वहाँ पे भारत को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में हराया था, उनके बाद इसी जो नेता हैं इनके तरफ से ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप मैच एज अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम। अब ये बात मैं इसका वीडियो नहीं चलाना चाहूँगा, लेकिन ये बात कही थी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की एक मेंटालिटी है इनकी, जो कि वहाँ के नेता, हमारे नेता कभी नहीं, हमारे जो नेता है, हमारे जो PM है, उन्होंने तो ऐसी कभी बात की नहीं है कि ये तो हिंदुओं की जीत है या इस तरह। भारत की जीत तो मतलब एक स्पोर्ट्स के स्पिरिट में ही रख के किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात ये है। दूसरी बात है, जब मतलब T20 वर्ल्ड कप की ही बात है, उस समय के पुराने जो हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, उनके तरफ से ये बात कही गई थी, फॉर अ पर्सन वकार यूनिस स्टैचर टू से दैट वॉचिंग रिजवान ऑफरिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज वॉज अ वेरी स्पेशल टू हिम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग्स आई हैव हर्ड। A lot of us try hard to play such things down and talk up sports, and to hear this is terrible। तो ये हर्षा भोगले की तरफ से वकार यूनुस की एक स्टेटमेंट को लेके ये बात कही गई थी।
वकार यूनुस ने जब वो मैच में रिजवान जो था वो भरे फील्ड में ही नमाज पढ़ने लगा था। वैसे तो कहा जाता है कि रिलीजन जो है वो अपना एक प्राइवेट बिजनेस है, आप अपने घर में रखते हैं, उसको हर जगह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रिजवान है, एक पाकिस्तान के बैट्समैन, उन्होंने क्रिकेट फील्ड में ही नमाज पढ़नी चालू कर दी थी। तो इस बात को लेके वकार यूनुस, जो कि एक कहा जाता आइकन है, जैसे वसीम अकरम, जैसे इमरान खान, उसी तरह वकार यूनुस को भी एक आइकन माना जाता है पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग का। और भारत में भी उनके बहुत फैंस हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है भारत के साथ, या पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन उनके तरफ से जब ऐसी बातें की जाती है तो इसीलिए हर्षा भोगले जो हैं वो उन्होंने ये बात कही थी। अब ये एक और मैं आपके सामने रखता हूँ, ये है हमारे शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने ये कहा है, वी विल फर्स्ट कैप्चर कश्मीर एंड देन इन्वेड इंडिया। शोएब अख्तर एक्सप्लेन्स गजवाए हिंद। तो गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहा जाता है कि भारत पे इस्लाम की जीत होगी और भारत जो है वो एक मतलब इस्लामिक मुल्क बनेगा। तो ये जो सोच है वो पाकिस्तान में लगभग तो हर बच्चे को दे दी गई है, और ये इतना ज़्यादा इनग्रेन कर चुका है उनके मेंटालिटी में कि वो जो कश्मीर में भी जो भी तनाव चल रहा है वो ये नहीं है कि कश्मीर की आज़ादी मतलब एक सेपरेट नेशन हो, या वो बेसिकली अब इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है। तो इसमें भी यही बात गजवाए हिंद को लेके, ये है शोएब अख्तर। इनका भी भारत में बहुत ज़्यादा काम रहा है। क्रिकेट तो खेली है, साथ में इन्होंने कमेंट्री भी की है, IPL में भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। अब फिर भी इनके तरफ से ऐसी बातें की जा रही। अब एक और मैं आपके सामने यही रखता हूँ, ये शोएब अख्तर का एक मतलब हमारे इंडियन मीडिया जो आज तक है उनके तरफ से एक कॉन्क्लेव था, उसमें ये बात कही गई थी कि हरभजन सिंह ने कहा था इंडिया एंड पाकिस्तान आर वन, हम एक जैसे हैं, इतनी नफरत क्यों है। शोएब अख्तर, वी बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, वी हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। तो यही बात एक और यहाँ पे कहने वाली है। ये सब प्लेन है, मैं इसका वीडियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि आप जान सकते हैं, ये सब आप पहले भी आपने सुना होगा। लेकिन बात यही है कि ये अपने आप को बिल्कुल अलग समझते हैं, फिर भी भारत में लोग चाहते हैं अमन की आशा, भारत क्रिकेट खेलना चाहता है, भारत के लोग जो हैं बहुत सारे वो वहाँ के सिंगर्स को सुनना चाहते हैं, वहाँ के एक्टर्स को यहाँ पे देखना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि ये एक सेल्फिशनेस है। जब आपके लोग मर रहे हैं बॉर्डर पे, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो इवन पंजाब में ड्रग्स सप्लाई जो की जा रही है, खालिस्तान मूवमेंट को रंग दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, उस पर भी आप अपने सेल्फिशनेस जो आपकी एक इंटरटेनमेंट वैल्यू है वो कहीं ना जाए, आप उसको दाव पे रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। भारत ने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को कि टेरर रोकते हैं तो ट्रेड भी चल सकती है, क्रिकेट भी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, जब वो नहीं तो फिर क्रिकेट क्यों। अभी पाकिस्तान में बाढ़ बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से आई थी, लेकिन उसके बाद इसी मामले में हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक ट्वीट में सिंपैथी जाहिर की थी। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिस्कशन चालू हो गई कि ट्रेड खोलना है कि नहीं, और वहाँ के फाइनली सरकार की तरफ से, पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई कि भारत से कोई भी ट्रेड नहीं होनी है, हमें सिंपैथी भी नहीं चाहिए, हमें दान भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए भारत से। तब जब इतनी नफरत है तो हम अपनी इंसल्ट क्यों बार बार कराना चाहते हैं। जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो भले 2023 में पाकिस्तान भारत ना आए वर्ल्ड कप के लिए, भारत के पास इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट है कि आप देख सकते हैं कि IPL जो है बिना पाकिस्तान प्लेयर्स के इतना बड़ा हो चुका है कि ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट जो प्रीमियर लीग्स होते हैं, जिसमें NBA है, जिसमें EPL है, यानी NBA हो गया आपका अमेरिका का बास्केटबॉल एसोसिएशन,
उनकी बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी नेटवर्थ है। उसी तरह EPL जो है, यूरोपियन प्रीमियर लीग, उसके बाद इंग्लैंड प्रीमियर लीग, इसी तरह के और भी जो लिस्ट में जो है उसमें भारत का IPL भी है। तो हम जब बिना पाकिस्तान के इतने ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो बिना मतलब हम भारत चाहे तो एक नया क्रिकेट टीम ही खड़ा कर ले। जैसे कि साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन हैं महाराज, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत अभी चाहे तो 4-5 इंटरनेशनल लेवल के टीम्स खड़ा कर सकता है, बियॉन्ड जो उनकी अपनी एक जो टीम है, मेन टीम, उसके अलावा। तो वो सारे जो 4-5 टीम रहेंगी वो भी उतनी ही कैपेबल होगी। तो इसीलिए आप किसी और कंट्री को यहाँ पे एडजस्ट कर ले। जहाँ तक राइवलरी की बात है, तो राइवलरी तो वैसे किसी और कंट्री के साथ आप कर सकते हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक नई राइवलरी देखने को मिल रही है, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 2 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ भी एक राइवलरी देखने को मिल रही है। तो इसी तरह बात यही है कि मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो एक ही डायरेक्शन में हो, आप किसी और डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। अब जब पाकिस्तान ही रेडी नहीं है आपसे बात करने को, आपसे ट्रेड करने को, तो आप क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी है आपको कि मतलब हम हाथ बढ़ाते रहें और वो उधर से आतंकवाद भेजते रहें। तो ये बात कहनी ज़रूरी है। और यही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आई थी भारत के लिए, भारत की टीम के लिए, जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बहुत सालों से भारत ने एक ICC इवेंट जीता नहीं है, होपफुली इस बार जीते और ये T20 वर्ल्ड कप में ही जीते, तो एक अलग ही उसका मज़ा होगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर करते रहें। तो चलते हैं। जय हिंद।